बिपरजॉय तूफान के कारण राजस्थान में भी पिछले 4 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में 300 मिलीमीटर यानी 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं अब तक राज्य में बाढ़ और बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए हैं। जहां सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर व्यापारियों को धमकाने का आरोप लगाया, वहीं सीएम के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। मंत्री गोयल ने अपने बयान में कहा कि गहलोत साहब मेरे छोटे से विजिट से इतने बौखला गए हैं और अनाप शनाप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण पिछले 4 दिनों से भारी बारिश और बाढ़ का कहर राजस्थान के कई जिलों में बना हुआ है। इसी को लेकर आज सीएम गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हवाई सर्वे किया। वहीं सर्वे के बाद सीएम ने डाक बंगले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। इसके अलावा सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने 20 जून को पीएचईडी में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा अशोकनगर थाना पहुंचकर सांसद ने एसीएस सुबोध अग्रवाल और मंत्री महेश जोशी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बता दें कि पिछले 19 जून को सांसद मीणा ने पीएचईडी में 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राजस्थान सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन बांटने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। खबरों की माने तो फर्जीवाड़े के तहत मरे हुए लोगों के खातों से पेंशन उठाने और राज्य के बाहरी लोगों ने भी 150 करोड़ से ज्यादा पेंशन उठा ली। वहीं ये फर्जीवाड़ा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के ऑडिट में सामने आया, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जिनकी उम्र 100, 110, 113 और 115 सालों से भी ज्यादा है। श्रीगंगानगर जिले में रेलवे द्वारा यात्रियों को बेहतर और आधिकारिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें विशेष रूप से सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे टिकट, बैठने की उचित जगह और सामान्य कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों समेत सभी यात्रियों के लिए साफ सफाई और पीने के पानी की उपलब्धता इत्यादि प्रमुख है। भीलवाड़ा जिले के पंचवटी कॉलोनी के एफ सेक्टर में चोरों ने एक ही साथ 5 मकानों को निशाना बनाया। खबरों की माने तो वारदात के समय सभी मकान सूने थे और निजी कार्यों के चलते गृहस्वामी बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक कुल 5 मकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों की नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। वहीं चोरी की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस को क्षेत्रवासियों के रोष का सामना भी करना पड़ा। फिल्म आदिपुरुष को लेकर अब राजस्थान में भी सियासत तेज हो गई है। फिल्म के गलत संवादों को लेकर अब विभिन्न संगठनों ने अपना विरोध जाहिर किया। खबरों की माने तो सर्व ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई ने फिल्म के संवादों को लेकर अपना विरोध जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा की युवा इकाई के अध्यक्ष गब्बर कटारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीजीपी उमेश मिश्रा से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अजमेर में कहीं पुराने मकानों के छज्जे गिर रहे हैं तो कहीं मकानों की दीवारें गिर रही हैं। इसी सिलसिले में 19 जून को लौंगिया स्थित पहाड़ी पर बना एक मकान अचानक ढह गया। हालांकि गनीमत रही कि उस मकान में उस वक्त तक कोई नहीं था। वहीं कुछ देर बाद उसके पास में बना मकान भी धराशायी हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों ही मकान जर्जर अवस्था में थे। लगातार हो रही बारिश के कारण मकानों की नींव कच्ची पड़ गई थी।